अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं क्लास 9 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। ये हमारा आज का टॉपिक है, यानी कि मैथ्स के जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, आपके मैथ्स के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए आज मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है बहुत ही टफ सिलेबस है, बच्चों की पहुँच से बहुत ही टफ सिलेबस दिया है 9th क्लास का। लेकिन आपने वरी नहीं होना, आपके लिए जो है मैं चैप्टर वाइज जो है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं। तो चैप्टर 1 में स्टूडेंट आपकी जो है मैं तैयारी वीडियो के साथ साथ करवानी है। कैसे करवानी है? आप अपनी मैथ्स की बुक ले लें। ठीक है, जल्दी से मैथ्स की बुक ले ली होगी, उम्मीद करता हूँ आपने मैथ्स की बुक पकड़ ली है। ठीक है, मैथ्स की अगर आपने बुक ले ली है तो मैं आपको जो है क्वेश्चन भी बताऊंगा और बुक का पेज भी बताऊंगा कहाँ पर ये क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। ये आपकी बुक का पेज 5 है। पेज 5 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3 है, 0.5 बार वाला क्वेश्चन है। ये इसके ऊपर बार भी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, इसकी आपने जो है साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाना है। बेशक वीडियो को स्टॉप करके प्रैक्टिस करते जाएं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आपको जो है एक्सरसाइज 1.1 में से आया है। ठीक है, आपने मेंशन करना है पाई एक रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। क्लियर है? पाई एक रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। इसके अलावा सेकंड जो है वो भी आपने आइडेंटिफाई करना है, एक रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो इसको भी आपने जस्ट ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये दोनों। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास दो क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 बनता है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, 2 इंटू 3/4। इसको आपने नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, मैं इन्हें इनको सोल्यूशन फॉर्म में नहीं भेजा, अनसॉल्व मैंने इसलिए शेयर किए ताकि आप जो है सिर्फ इसको जो है स्टूडेंट देखे नहीं, आप क्वेश्चन देखते जाएं और इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। क्लियर है? अगर फिर भी आपको सोल्यूशन में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने मुझे जो है कमेंट में बता देना है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके साथ सेकंड चैप्टर्स थर्ड चैप्टर्स फर्दर शेयर करूं ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको जो है मैं सोल्यूशन फॉर्म में शेयर करूं। क्लियर हो गया जी? इसके नेक्स्ट आपने क्वेश्चन करना है लास्ट वाला एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट वाले क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, आपने जो है इन दो नंबर्स के दरमियान 3 और 4 के दरमियान टू रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने कर लेना है। क्लियर हो गया? ये आपको पेज 11 के ऊपर मिलेगा। इसके अलावा आपने जो है पेज 11 आपकी बुक का, मैथ्स की बुक का पेज 11 एग्जाम्पल नंबर 7 लास्ट पे आपको गिवन है एग्जाम्पल 7। उसमें जो सेकंड पार्ट है वो आपका ये वाला क्वेश्चन गिवन है। 27 एक्स की पावर है ये 6, वाई की पावर 9 और जी की पावर क्यूब, और होल का जो है रेडिकल 3 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने मार्क कर लेना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाओगे, फिर इसकी क्यूबिक फॉर्म बना लोगे, सबकी जो है आपने फैक्टराइजेशन करके इसको कट करवा देना है पावर के साथ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर नहीं होगा तो मैं अगेन एंड अगेन आपसे कह रहा हूँ कि आपने जो है कमेंट में मुझे बता देना है। नेक्स्ट टाइम में जो है मैं सॉल्व करके आपके साथ शेयर करूँगा। क्लियर है स्टूडेंट जी? इसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर ये वाला जो है 64, ये आपको मिलेगा पेज 12। अपनी बुक का पेज 12 निकालें और आपके सामने जो है थर्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, पेज 12 के ऊपर जो है थर्ड क्वेश्चन है 64 होल की पावर -4/3। इसको जो है आपने जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसको सिंपली आपने जो है 4 की पावर 3 माइनस है, इसको जो है रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। देन आपने जो है सिंप्लीफाई कर देना है 4 क्यूब के साथ। बिल्कुल इजी है। ठीक है ये स्टूडेंट, इसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी आपने कर लेना है 27, ये भी पावर में 2x। ठीक है, ये 2x जो है ये पावर में गिवन है, 27 की पावर 2x और रेडिकल 3 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लेना है जी। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई 6 इंटू 3
n+2, ये जो है स्लैश ये डिवाइड का साइन है, यानी कि ये फ्रैक्शन है 3n+1 - 3 की पावर n। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से कर लेना है। जी स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन किया, वो आप नोट डाउन कर लें, जल्दी से नोट डाउन करें। इज़ 0 अ रैशनल नंबर? ठीक है, तो अभी आंसर भी सुन ले, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, परेशान नहीं होना। यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर रियल नंबर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कि 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये रैशनल नंबर जो है 0 एक रैशनल नंबर है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। अब इसके अलावा जो है आपने स्टूडेंट पेज 12 के ऊपर एक डेफिनेशन आपको मिलेगी, डिफाइन सर्ट एंड देयर एप्लीकेशन, ये टॉपिक है। तो सर्ट की आपने डेफिनेशन कर लेनी है विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपने सर्ट की डेफिनेशन कर लेनी है, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड आ सर्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक द nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर a देन n रेडिकल a इज आ सर्ट, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, ये आपने कर लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपकी बुक का पेज 13 निकालें। बुक के पेज 13 में आपका जो फर्स्ट पार्ट है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट 13/4 प्लस √3, इसको जो है यानी कि ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसका रेडिकल आपने ख़त्म करना है, इसको रैशनलाइज करना है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है, √2 - 1/√5, √5 जो है डिनोमिनेटर में, इसको आपने रैशनलाइज कर लेना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? जी, अब आप पेज निकालें 14, अपनी बुक का पेज 14 निकालें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें और 2 का पार्ट 1 देखें। 2 का पार्ट 1 81/16 होल की पावर -3/4, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है, सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन है। 84 को आपने जो है 3 की पावर 4 करना है और 2 की पावर 4 16 को कर देना और बाद में आपने इसको कट कर देना है होल की पावर के साथ। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो आपने मुझसे पूछ लेना है। देन आपने जो है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 0.027 होल की पावर -1/3, ये क्वेश्चन भी आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट चैप्टर 1 का। चलिए ना, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8, अगर x की वैल्यू ये है तो फाइंड करें x + 1/x। तो ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा, अगर x की वैल्यू ये है तो आपने x + 1/x फाइंड करना है, तो फाइंड करें। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, परेशान नहीं होना आपने, तो सिंपली ये के सारे क्वेश्चन आपने मार्क कर लेने और साथ ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स जो है वो मैं आपके सामने तब लेकर आऊँगा जब आपने जो है मुझे कमेंट में बताना है कि आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है और ये आपके लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह यही पेपर में आने आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने जो है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना भी गेस्ट है क्लास 9 का स्पेशली मैं इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। पेयरिंग स्कीम आपकी अपलोड करूँगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा। तो ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। क्लियर है स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।